वेलकम मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट से न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में आप लोग देख रहे होंगे, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इस कर्व में है क्या। ठीक है, बैक्टीरियल मतलब आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब बैक्टीरिया क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं दे सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसको देखते हैं। ग्रोथ मतलब प्रोपोगेशन, मतलब उनका कल्टीवेशन, कैसे बैक्टीरिया 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, उनकी संख्या कैसे बढ़ रही है, बैक्टीरियल कॉलोनी कैसे डेवलप कर रही है। कर्व मतलब कर्व रिप्रेजेंट करेगा आपका बैक्टीरियल ग्रोथ के कंडीशन को। एक ऐसा ग्राफ कर्व जो रिप्रेजेंट करे कि बैक्टीरिया ग्रोथ कब कम हो रही है, कब ज्यादा हो रही है, कब ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आज के टॉपिक में हम लोग एक कर्व बनाएंगे और उस कर्व के डिफरेंट फेजेस को स्टडी करेंगे और वहां से मैं आपको बताऊंगा कि किस फेज में बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, किस फेज में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, पीक में पहुंच गई है, और किस फेज में बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है और किस फेज में बैक्टीरिया अब ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो आज का यही टॉपिक हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सेक्शन सी में सेमेस्टर एग्जाम में अक्सर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और उसके ऑल 4 फेजेस के बारे में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व को बनाते हैं। बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व में 2 एक्सिस हैं आपके, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपका टाइम होता है, टाइम आपका आवर में होता है, और वाई एक्सिस में आपका नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व को समझने के लिए सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए कि अगर हम लोग एक बैक्टीरिया कल्चर को ग्रो कराना चाह रहे हैं तो हम लोग उसको एक कल्चर मीडिया में या न्यूट्रिशनल बेस्ड मीडिया में उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। बैक्टीरिया वहां पर ग्रो हो रहे हैं, जैसे जैसे वो ग्रो हो रहे हैं तो कब कौन कौन सा फेज मिल रहा है वही फेज को रिप्रेजेंट करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो शुरुआत में क्या होगा कि जैसे ही बैक्टीरिया को आप ट्रांसफर करेंगे तो बैक्टीरिया उस कल्चर मीडिया में अपने आप को एडजस्ट करेगा, वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को ढालेगा। तो उस समय बैक्टीरिया में कुछ खास ग्रोथ नहीं मिलेगी या बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो बैक्टीरिया वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा तो वहाँ के न्यूट्रिशन को वो यूटिलाइज करने लगेगा और यूटिलाइज करने के बाद वो तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाने लगेगा। ठीक है, तो आपका दूसरे फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके पीक पॉइंट पर पहुँच गई। फिर एक दौर ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई होने का रेट और बैक्टीरिया के डेथ होने का रेट ये इक्वल हो जाएगा। तो इनके इक्वल हो जाने से टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके इक्वल हो जाएंगे। मतलब इस फेज में बैक्टीरिया की नंबर ऑफ बैक्टीरिया में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। फिर आने वाले दौर में जब न्यूट्रिशन धीरे धीरे फिनिश होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, तो बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगेगी। ये आपका चौथा फेज है। तो यहाँ इन चारों फेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस में देखिए यहाँ पर टाइम है, टाइम आवर में है। ये वो टाइम है जितने टाइम में आप बैक्टीरिया को आप एक कल्चर मीडिया में रख रहे हो और बैक्टीरिया वहां पर ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। तो शुरुआत में हमने बहुत एक छोटा सा एक ड्रॉप कल्चर का हमने ट्रांसफर किया कल्चर मीडिया में, और मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों का शुरुआत का स्टेज होता है वहां पर आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं मिलती है। तो ये देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और लगभग कुछ घंटों में इसको मैं आवर ले रहा हूँ, 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर, 10 आवर, 12 आवर, 40, 60,
80-20। ठीक है, मान लीजिए आने वाले 4 आवर में जैसे ही आपने बैक्टीरिया कल्चर को कल्चर मीडिया में ट्रांसफर किया, कोई ग्रोथ नहीं मिली। तो जिसमें ग्रोथ नहीं मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज। पहला फेज आपका हो गया लैग फेज, और ये लगभग 2 से 4 घंटे का होता है। तो यहां पर आपका पहला फेज हो गया लैग फेज। बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व का पहला फेज लैग फेज। ये ऐसा फेज होता है जहां पर बैक्टीरिया अपने आप को कल्चर मीडिया के इन्वायरमेंट में, उसके पीएच में, टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करने के दौरान उनमें ग्रोथ नहीं होती है। फिर आगे धीरे धीरे क्या होता है, आगे फिर इसके बाद जब बैक्टीरिया एडजस्ट हो जाता है तो वहां के वो न्यूट्रिशन को बहुत तेजी से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है, और उनकी नंबर ऑफ बैक्टीरिया में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी जाती है। तो जो दूसरा फेज है आपका, ये आपका बहुत तेजी से आगे ऊपर की ओर जाता है। अब देखिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ स्टेबल है, लैग फेज में नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्टेबल है, लेकिन जैसे ही आपका दूसरा फेज स्टार्ट हुआ तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं। मतलब ये दूसरा फेज है, इसका नाम है लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। दूसरा फेज आपका हो गया लॉग फेज। दूसरा फेज आपका हो गया लॉग फेज। लॉग फेज वो फेज है जहां पर अपने मैक्सिमम पीक पर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगे। चलिए तीसरा फेज, लॉग फेज के बाद एक फेज ऐसा आएगा कि वहां पर बैक्टीरिया की मल्टीप्लाई होने का रेट और डेथ होने का रेट इक्वल हो जाता है। मतलब जितने नए बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुए उतने बैक्टीरिया मर गए, तो ओवरऑल जितने बैक्टीरिया हैं उनका जो नंबर है वो इक्वल ही रहेगा। तो आगे जो फेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज, और ये बहुत दिनों का होता है, ये कुछ दिनों का होता है, थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है, तो तीसरा फेज आपका है इसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी फेज, और ये स्टेशनरी फेज फ्यू डेज का होता है। इससे पहले जो हमारा लॉग फेज था, लॉग फेज ये आपका लगभग 4 to 8 आवर्स का होता है। ठीक है, तीसरा आपका स्टेशनरी फेज हुआ। एंड चौथा, तीसरे फेज के बाद जो आपका आगे वाला फेज होगा चौथा फेज, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि आपके कल्चर मीडिया में न्यूट्रिशन अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जिससे बैक्टीरिया मरने लग रहा है, उनकी संख्या कम होने लग रही है। तो ये फेज आपका हुआ डिक्लाइन फेज, और आगे आने वाले समय में ये 0 तक हो जाती है। तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन फेज। और ये भी आपके कुछ दिनों का होता है, फ्यू डेज टू वीक, कुछ दिनों से लेकर के 1 हफ्ते तक का ये हो सकता है। तो ये आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है किसी कल्चर मीडिया में। यही है आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में टोटल 4 फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज
स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। तो जब भी एग्जाम में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आएगा तो आपको उस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को बनाना है। उसका पर्पज ये लिखना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ कंडीशन को, कि बैक्टीरिया कब ग्रो हो रहे हैं, कब ग्रो नहीं हो रहे हैं। और इसमें चारों फेज के बारे में आपको 1 by 1 उस वहां पर आपको डिस्क्राइब करना होगा। जैसे आपको लेग फेज में आपको बताना होगा कि लेग फेज आपका स्टार्टिंग फेज होता है, ये 2 से 4 घंटे का होता है, और यहाँ पर बैक्टीरिया अपने आप को कल्चर मीडिया के इन्वायरमेंट में, पीएच कंडीशन में, टेम्परेचर में एडजस्ट होते हैं, और यहाँ पर बैक्टीरिया में ग्रोथ नहीं होती है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। फिर लेग फेज के बाद आपका दूसरा फेज आता है लॉग फेज, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन लगभग 4 से 8 घंटे का होता है। और यहाँ पर बैक्टीरिया उस कल्चर मीडिया के न्यूट्रिशन को बहुत तेजी से यूटिलाइज करते हैं और अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और पीक पर पहुंच जाते हैं। ये देखिए आपका ये पीक पर आ गया है, आपके टोटल बैक्टीरिया इतने ही हैं। फिर इसके बाद तीसरा फेज आता है आपका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरिया और नंबर ऑफ डेथ बैक्टीरिया की संख्या लगभग बराबर हो जाती है, जिससे इनकी संख्या स्टेबल हो जाती है। अब इनमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, जितने नए ग्रो किए उतने मर गए, तो ये इक्वल हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेशनरी फेज। ये स्टेबल होता है, ये फ्यू डेज, कुछ दिनों तक का हो सकता है। और चौथा फेज आपका डिक्लाइन फेज है। डिक्लाइन फेज क्यों होता है? ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेशनरी फेज क्यों हो रहा है? ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पर तो एकदम आपका न्यूट्रिशन फिनिश हो गया, यहाँ पर लेक है, कमी है। यहाँ पर शुरुआत में कमी रही, लेकिन धीरे धीरे न्यूट्रिशन आपके कल्चर मीडिया का फिनिश हो गया, जिससे बैक्टीरिया आपके मरने लगे। और ये आपका चौथा फेज डिक्लाइन फेज, जो आपके कुछ दिन से आपका लगभग 1 वीक का हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको आज के बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में बताना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, पर्पज क्या है, और इसके कितने फेज हैं। चारों फेज हैं, आपको चारों फेज को बहुत डिटेल से बताना होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।